हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की नई पुस्तक कंप्यूटर विज्ञान जिनका नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर, जो कि कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए समान पुस्तक है। अगर आप लोग कक्षा 6, 7, 8 तीनों में से किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए इनको हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में है कंप्यूटर के अंग, इसको अंग्रेजी में कहे तो कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसे एक बार पढ़ लेना है। जब इसे आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो अभ्यास के जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग खुद से भी ढूंढ करके लिख सकते हैं। आप लोग को जितना भी उत्तर बताएंगे वो सभी आप लोगों के बुक से ही होगा। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के अंग का अभ्यास के प्रश्न 1 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के, यानी कि ये जो नीचे प्रश्न दिया गया है पहला में देखिए ये हमारा प्रश्न है। तो इनके कह रहा है विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ये हमारा विकल्प हो गया ABCD, 4 विकल्प है। इसमें से सही उत्तर का क्या करना है, आप लोग को चयन करना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ हार्डवेयर, कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। यही आप लोगों का प्रश्न था पहला। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर कह रहा है प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं। प्रोग्राम के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका ए उत्तर हो जाएंगे। देखिए इसका उत्तर देखें तो यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या निर्देश का सेट होता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर, यही सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। अब इसी तरह से तीसरा नंबर में देखेंगे। तीसरा में क्या कह रहा है कंप्यूटर के किस इकाई में सूचना संचित होती है। तो देखिए मेमोरी यूनिट में जो है सूचना संचित होती है। देखिए इसका हम उत्तर समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कंप्यूटर का वह भाग जिनमें सूचना संचित होती है उसे मेमोरी या स्टोरेज इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूचना कहाँ पे संचित होती है, मेमोरी या स्टोरेज में। यही आप लोगों को पूछ रहा था प्रश्न। चलिए अब हम इसे आगे समझते हैं। अब देखिए इसी तरह से 4 नंबर में कह रहा है कीबोर्ड किसका उदाहरण है। तो कीबोर्ड जो है इनपुट उपकरण का उदाहरण। इसका उत्तर हो जाएंगे बी। इसका उपयोग जो है हम लोग डेटा या निर्देश देने के लिए करते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 नंबर में कह रहा है CPU का पूरा नाम क्या है। देखिए CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरह से यहाँ पे इसका भी बी उत्तर हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 आप लोग देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 में दिया है रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। तो देखिए ये हमारा शब्द दिया गया है और इसी शब्द में से क्या करना है, आप लोगों को छांट करके इसमें भरना है। रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह को भरना है। तो देखिए पहला कह रहा है माउस एक डैश उपकरण है। माउस यहाँ पे हमारा कौन सा उपकरण है। तो माउस हमारा जो है इनपुट उपकरण है। कौन सा उपकरण है, इनपुट उपकरण। तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएंगे इनपुट। इसका उत्तर लिख देंगे इनपुट उपकरण है। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है शब्द, दूसरा में दिया हुआ है प्रिंटर एक डैश उपकरण है। प्रिंटर कौन सा उपकरण है, प्रिंटर हमारा जो है आउटपुट उपकरण है। कौन सा है, आउटपुट। यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट। आपको एक बार बुक को पढ़ लेना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा दिया हुआ पेन ड्राइव एक डैश उपकरण है। पेन ड्राइव कौन सा उपकरण है, पेन ड्राइव जो है स्टोरेज उपकरण है। यहाँ पे लिख देंगे स्टोरेज। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में कह रहा है वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें डैश सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो देखिए इसमें ढूंढेंगे यहाँ पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन। इस तरह से लिख देना। अब इस तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर में कह रहा है रैम का पूरा नाम डैश है। रैम का पूरा नाम क्या है, तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसको भर देना, यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी भर लीजिए इसमें। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 को समझिए। कह रहा है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। ये हमारा कॉलम ए दिया हुआ है और ये हमारा कॉलम बी दिया हुआ है। तो देखिए कॉलम ए में आकृति दिया है और शब्द में भी दिया हुआ है। कॉलम बी में ये हमारा शब्द में दिया हुआ है। तो इनका सही उत्तर से क्या करना है, मिलान करना है। तो जैसे देखिए ये पहला नंबर में ये जो आकृति दिया है ये हमारा क्या होता है,
तो देखिए आप लोग जो जो है ये कीबोर्ड में देखे होंगे, ये कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा इसी टाइप से दिया हुआ है, ये जो आकृति दिया है ये इस टाइप से दिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एरो की कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एरो की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरो की से मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर कॉलम बी में एरो की कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये लास्ट में, यहाँ पे 5 नंबर में देखे तो एरो की है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिलान कर देंगे एरो की को, या फिर लिख देंगे पहला का 5 नंबर, इस तरह से लिख देना है, पहला का 5 नंबर हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, ये जो दूसरा नंबर दिया है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्पीकर है, और स्पीकर जो है हमारा आउटपुट उपकरण होता है। तो देखिए आउटपुट उपकरण हमारा पहला नंबर में दिया है, यहाँ पर इसका जो आवाज़ आती है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट उपकरण होता है ये स्पीकर। तो यहाँ पर हम इसको इससे मिला देंगे, या फिर लिख देंगे ये हमारा पहला नंबर है, पहला नंबर का यहाँ पर लिख देंगे, इसमें हम पहला नंबर लिख देंगे, दूसरा का ये पहला हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा दिया ALU। अब ALU का मतलब क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे देखिए लिख देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, इसको हमें इससे मिला देना चौथा से, या फिर लिख देना यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे तीसरा का हो जाएंगे 4 नंबर, ऑर्थोमेटिक लॉजिक इकाई। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसको हिंदी में इकाई और अंग्रेजी में गए तो यूनिट। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर ये दिया हुआ है ROM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए R से रीड, O से ओनली, M से मेमोरी। तो यहाँ पे इसका हो जाएंगे तीसरा नंबर, यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएंगे 4 का। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए लास्ट है हमारा वेब कैम। वेब कैम ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा एक कैमरा होता है, ये क्या होता है, कैमरा होता है वेब कैम। तो इसको किससे मिलाना, तो ये हमारा इनपुट उपकरण होता है। वेब कैम यानी कि कैमरा क्या होता है, इनपुट उपकरण होता है। तो यहाँ पे इसको मिला देंगे हम दूसरा नंबर से, इसमें लिख देंगे, सॉरी दूसरा हो जाएंगे, ये दूसरा नंबर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है छोटा में आंसर देना होता है। और 5 में देखिए दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, बड़ा में आंसर देना होता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का जो है पहला नंबर में प्रश्न कह रहा है ROM और RAM का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ये आप लोग देख चुके हैं अभी, ये देखिए जैसे ROM इसका पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए ROM का पूरा नाम देखिए प्रश्न संख्या 3 में देखिए ROM का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए RAM का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, देखिए हम प्रश्न को लिख लिए हैं और यहाँ पर आप लोगों को समझा दिए, यहाँ पे देखिए समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 का। ROM और RAM का पूरा नाम क्या है, तो देखिए ROM R से रीड, O से ओनली, M से मेमोरी। तो इसका पूरा नाम ROM का पूरा नाम हो गया रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है RAM का पूरा नाम, तो RAM R से हो गया रैंडम, A का मतलब एक्सेस, M से मेमोरी। तो इसका पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 2 इनपुट उपकरण का नाम लिखे। तो देखिए 2 इनपुट उपकरण, पहला वेबकैम और दूसरा हो गया कीबोर्ड। ये सभी आप लोगों को अभी दिखा चुके हैं, वेबकैम और कीबोर्ड के ये आप लोग उत्तर देख चुके हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पर देखिए, सॉरी 3 में यहाँ पर देखिए वेबकैम। वेबकैम क्या होता है, इनपुट उपकरण होता है। यहाँ पे देखिए यही इनपुट उपकरण का उदाहरण देना था, यहाँ पे लिख देंगे हम वेबकैम, और दूसरा कीबोर्ड होता है। और भी बहुत सारा है, तो आप लोगों को 2 ही लिखना है, तो 2 लिख दिए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है 2 आउटपुट उपकरण का नाम लिखे। तो 2 आउटपुट उपकरण का नाम लिखना है, तो पहला हमने लिख दिया मॉनिटर और दूसरा हेडफोन। ये भी क्या होता है, आउटपुट उपकरण होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसी तरह से 4 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 का ये 4 नंबर दिया हुआ है। कह रहा है इंटर की का क्या काम है। इंटर की का क्या काम है, तो इसमें देखिए इसका उत्तर लिखेंगे इंटर की का उपयोग जो है पैराग्राफ के अगले लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए होता है, तथा कंप्यूटर पर किसी आदेश की पुष्टि के लिए भी होता है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पर उत्तर लिख दे सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपयोग है। तो देखिए इसका क्या उपयोग, कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपयोग। कीबोर्ड आप लोग देख चुके हैं, ये होता है हमारा कीबोर्ड। तो इसका क्या उपयोग है, ये जो दिया हुआ है कीबोर्ड, इसका क्या उपयोग है, यही आप लोगों को लिखना है। तो देखिए हमने लिखा है उत्तर में, कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग आप अपने कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और प्रतीक इनपुट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे अपना नाम लिखना, पता इत्यादि। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 का 5 नंबर भी देख लिए। अब देख लेते हैं हम इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को। यहाँ पे देखिए 4 नंबर तक, ये 5 नंबर तक खत्म हो चुका है। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। देखिए कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं 2 हार्डवेयर का नाम लिखें। सबसे पहले हमें बताना है कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, परिभाषा बताना है, और इसके बाद उसका 2 उदाहरण भी देना है। कह रहा है किन्हीं 2 हार्डवेयर का नाम लिखने के लिए, तो 2 उदाहरण भी देना है।
यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हमने लिख लिया, यहाँ पर आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए हमने लिखा है उत्तर में, कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। अब इसका 2 उदाहरण भी देना है तो हमने लिख दिया उदाहरण में, जैसे कीबोर्ड, माउस। यहाँ पे 2 उदाहरण आप लोगों को दे देना। देखिए ये जो भी बता रहे हैं आपके बुक में उत्तर दिया गया है, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में यहाँ पे देखिए कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सॉफ्टवेयर का नाम लिखें। सबसे पहले हमें ये बताना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और इसके बाद 2 उदाहरण भी देना है। तो देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है। जैसे उदाहरण में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और दूसरा लिख दिया एक्सेल। अब इसी तरह से तीसरा प्रश्न, देखिए यही जो प्रश्न दिया हुआ था इन्हीं को हमने यहाँ पर लिख दिया और इसको हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग है, कंप्यूटर जो मेमोरी जो होता है उसका क्या उपयोग होता है। तो हमने लिखे यहाँ पर उत्तर, कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग डाटा संग्रहण करने के लिए किया जाता है। ये सभी आपके बुक में दिया हुआ है जो भी बता रहे हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग हम क्या चीज़ में करते हैं, तो डाटा संग्रहण करने के लिए करते हैं। यहाँ पे इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो देखिए पहला हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का परिभाषा लिख देना है, और इसके बाद उदाहरण भी दे देना है, और इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का परिभाषा देना है, और इसके बाद उदाहरण भी दे देना है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, लिख देंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है और इसके संसाधनों को नियंत्रित करता है, जिसमें मेमोरी, प्रोसेसर और अन्य उपकरण शामिल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। उदाहरण में MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा क्या देना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का परिभाषा बताना है किसे कहते हैं, और उसमें एक उदाहरण भी दे देना है आप लोगों को। यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, जैसे चित्र बनाना, टाइप करना, रिजल्ट बनाना इत्यादि, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे उदाहरण में MS पेंट, MS वर्ड। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 का जो है चौथा नंबर समझ गए। 4 नंबर तक ही प्रश्न था। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।